हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आईसीसी की। तो वर्ल्ड कप टी20 2024 के अंदर आईसीसी ने 160 करोड़ का लॉस किया है और इसका बहुत बड़ा रीजन कहा जा रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया के हिसाब से मैच के टाइमिंग्स को बहुत ज़्यादा चेंज किया गया था। बहुत अलग अलग टाइम के ऊपर मैचेस हो रहे थे, बट बात ये हो रही थी कि ऑडियंस देखने के लिए नहीं आ रही थी। भाई ग्राउंड पे लोग ही नहीं हो रहे थे। इन्होंने सोचा था हम टिकट के प्राइसेस हाई रख लेंगे, पैसा कमा लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अब और टाइमिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि ब्रॉडकास्टर चाहता था कि इंडिया के हिसाब से टाइम सेट किया जाए। क्योंकि अगर मान के चलो सुबह 5 बजे 6 बजे या रात को 12 1 बजे मैच शुरू होगा, तो कितने लोग मैच देखेंगे? अगर लोग मैच नहीं देखेंगे, इसका मतलब जो एड का पैसा मिलना है ब्रॉडकास्टर्स को वो नहीं मिलेगा। अगर ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं कमाएगा तो आईसीसी को पैसे कैसे देगा? तो ब्रॉडकास्टर्स ने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए ये राइट्स खरीदने के लिए। बेसिकली इंडिया ही सबसे बड़ा पॉपुलेशन है जो कि दुनिया में क्रिकेट देखता है, जिनके पास में पैसा भी है। इसी चक्कर में इंडिया के हिसाब से सब कुछ सेट किया गया था। अगली खबर बायजूस की है। तो बायजूस के सीईओ ने बोला है अगर इंसॉल्वेंसी होती है तो हमको बंद करना पड़ेगा अपने बिजनेस को। बेसिकली ये इंसॉल्वेंसी का जो केस है ये बीसीसीआई ने किया था बायजूस के ऊपर। उन्होंने दिसंबर 2022 के अंदर जो स्पॉन्सरशिप डील थी उसको अचानक ही बंद कर दिया था। कहा था फाइनेंशियल चैलेंजेस आ रहे हैं, रेगुलेटरी चैलेंज आ रहे हैं। उसके बाद में वो प्रोसीडिंग चालू हो गई है। उसके बाद बायजूस वाले जाते हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के पास में, वो भी रिजेक्ट कर देता है इस प्ली को। तो मतलब इंसॉल्वेंसी हो रही है। दिस मीन्स बायजूस बंद होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 27,000 एम्प्लॉयज की, जिसमें से 16,000 टीचर्स हैं जिनकी नौकरियां जा सकती है। बायजूस 21 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ऑपरेट करता है। बहुत बड़ा बिजनेस घटता हुआ हमको दिखाई देगा और हम देखेंगे एक बहुत बड़ा डाउनफॉल, जहां पर $22 बिलियन की जो वैल्यूएशन वाली कंपनी थी वो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अब बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में खुश हो गए, बायजूस का अच्छा हुआ, इनके साथ यही होना चाहता था। और मेरे को भी क्रिटिसाइज कर रहे होगे, आप बायजूस की तारीफ करते थे। मैं बेसिकली बायजूस की तारीफ नहीं कर रहा था। मैं 27,000 जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे ना, मैं उनका सपोर्ट चाहता था कि भाई वो बच जाए। वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। जहाँ पे अभी हम देख रहे हैं फंडिंग विंटर चल रही है, नौकरियों का थोड़ा अकाल पड़ा हुआ है। इतने सारे लोग अगर निकलेंगे तो उनको नौकरियां कैसे मिलेगी? दूर से किसी की बर्बादी के बारे में सोचना आसान होता है, पर उसकी वजह से जो रिपरकशंस होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं। अगर हम सेबी की बात करके चले तो उन्होंने पेटीएम को फिर से नोटिस दे दिया है विजय शेखर शर्मा के ईसॉप्स को लेकर। फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर विजय जी को 2.1 करोड़ ईसॉप्स ग्रांट किए गए थे। मोटा मोटी मान के चलो अभी के हिसाब से 950 करोड़ के आसपास उनको ईसॉप्स ग्रांट किए गए हैं। अब सेबी ने इसके ऊपर शो कॉज नोटिस भेजा है। पेटीएम ने अपना जो रिस्पॉन्स है उसको भी सबमिट कर दिया है सेबी के लिए। अभी 1-2 हफ्ते पहले की बात है जब सेबी ने पेटीएम को एक वार्निंग लेटर भेजा था, जहां पर थर्ड पार्टी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स की बात करी जा रही थी और कहा जा रहा था कि भाई अब कुछ करोगे तो हम एक रेगुलेटरी एक्शन ले सकते हैं। फिर से पता नहीं भाई पेटीएम के साथ क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है पेटीएम। अगर हम जोमेटो की बात करके चले तो जोमेटो 40 करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड देगा अपने डिलीवरी पार्टनर्स को। अब जिनको नहीं पता है एक बार उनको समझा देता हूँ। जोमेटो अपने डिलीवरी वालों को जो पे आउट देता है उसके ऊपर उनको 1% टीडीएस काटना था। मतलब जितना भी पैसा दोगे उसका 1% आप काट के दोगे ताकि आप उनका रिटर्न फाइल कर पाओ एडवांस के अंदर। अब सिंपल सी बात, कोई भी डिलीवरी वाला जो बंदा है वो इनकम टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आ रहा तो सारा का सारा पैसा रिफंड आएगा। सारे के सारे लोग नील की रिटर्न ही फाइल करेंगे, तो जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा जोमेटो अब जो डिलीवरी पार्टनर्स है उनको रिफंड करेगा। तो उन्होंने 4,000 करोड़ रुपया डिलीवरी पार्टनर्स को पे किया था पिछले साल। इसका मतलब 40 करोड़ रुपया वो वापसी देने वाला है जो डिलीवरी पार्टनर्स है उनको। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई गरीब है उसका 1% काट लिया। सिंपल सी बात, गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत सारे लोग टैक्स को फाइल करें, चाहे वो डिलीवरी पार्टनर भी हो चाहे वो निल की रिटर्न फाइल करे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कुछ कुछ ना रेगुलेटरी चीज़ें भी हो जाती है। आपका डिलीवरी पार्टनर रजिस्टर होता है, उसका पैन रजिस्टर्ड होता है, उसकी सारी डिटेल रजिस्टर होती है, जो पैसा जा रहा होता है उसके अकाउंट के अंदर जा रहा होता है, तो सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही होती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये वाला रूल निकाला था। अगर हम रिलायंस की बात करके चले तो रिलायंस का जो Q1 का प्रॉफिट है वो 5% घटता हुआ दिखाई दिया और इसका रीजन कहा जा रहा है ऑयल टू केमिकल वाला जो बिजनेस है उसकी वजह से नंबर घटा है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, कंपैरिजन दे रखा है लास्ट क्वार्टर का भी और पिछले साल सेम क्वार्टर का भी। तो पिछले साल अगर सेम क्वार्टर से देखोगे तो एबिटा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दिया है।
और प्रॉफिट घटने का बड़ा रीजन दिखाई दे रहा है, मार्जिन कम हुआ है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए और रॉ मटेरियल के प्राइस की वजह से मार्जिन कम हुआ आपका। और अगर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करके चलोगे तो यहाँ पे क्लियर ही दिख रहा है कि आपका मार्जिन भी घटा है और साथ में आपका रेवेन्यू भी घटा है। अगर हम रिलायंस रिटेल की बात करके चले तो उनका क्वार्टर वन का रेवेन्यू 8.1% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इसको भी अगर हम इमेज के अंदर देखते हैं तो आप देख सकते हैं क्वार्टर वन को लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करके चलोगे तो रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दिया है, मार्जिन भी घटते हुए दिखाई दिए है। बट अगर पिछले साल से सेम क्वार्टर में कंपेयर करके चलोगे तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा उछाल दिखाई दे रहा है रेवेन्यू के अंदर। मार्जिन्स में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट ही है। यहाँ पर आपको सेम क्वार्टर से ही कंपेयर करना चाहिए, मतलब अगर हम क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 को कंपेयर कर रहे हैं तो क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 से ही कंपेयर करना चाहिए, लास्ट से नहीं। क्योंकि रिटेल में ना सीजन के हिसाब से चीजें काम करती है। दिवाली की सेल में ज्यादा माल बिकेगा ही बिकेगा और श्राद्धों में माल कम बिकेगा ही बिकेगा, ये सिंपल सा लॉजिक है। ऑयल के अंदर आप ये कह सकते हो कि ऑयल के अंदर तो भाई गाड़ी में पेट्रोल डलेगा ही डलेगा, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। बट अगर ऑयल टू केमिकल की बात करके चले तो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरीके से अभी हम वॉर की सिचुएशन देख रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, तो एक इम्पैक्ट उसकी वजह से भी नंबर में फर्क पड़ा होगा। अगर हम रिलायंस जियो की बात करके चले तो यहां पर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि भाई वो क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रो करना चाहिए आइडली, क्योंकि जो मोबाइल फोन के हम रिचार्जेस करा रहे हैं वो हम स्विच नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम इमेज के अंदर देखते हैं तो पिछले साल से अब के अंदर बहुत जबरदस्त हर चीज के अंदर राइज आया, हर चीज बढ़ती हुई दिखाई दी है। और मुझे लगता है अभी इस करंट क्वार्टर की बात करके चले तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि मार्जिन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मार्जिन देखो ना, 52.6% का मार्जिन है। सबके सब टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनियां रोती रहती है भाई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। मार्जिन देखो किस मार्जिन के ऊपर वो कंपनियां ऑपरेट कर रही है। आपने 26,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है जिसके अंदर आपने 5500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, बहुत बड़ा नंबर है यार ये। स्टार्टअप्स को देखो ना, स्टार्टअप से कंपेयर करके चलो, वो तो कहती है भाई हम यूनिकॉर्न है, उनका प्रॉफिट कुछ नहीं होता है। और अभी तो रिचार्ज के रेट बढ़े हैं तो ये मार्जिन और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर हम पीवीआर आइनॉक्स की बात करके चले तो क्वार्टर वन का जो लॉस है वो उनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और इसका रीजन ये है कि भाई फुटफॉल घटता हुआ दिखाई दिया, 10% लोग कम गए हैं। अगर हम क्वार्टर वन की बात करके चले, ज्यादा पिक्चरें नहीं थी देखा जाए तो जो सक्सेसफुल रही है, कल की कह सकते हो एक बार को आप, पर कल की का पूरा पूरा सक्सेस इसने इस क्वार्टर के अंदर नहीं देखा है। पिछले साल हमने बहुत सारी पिक्चरें देखी है जो उठती हुई दिखाई दी थी, इस साल उतनी पिक्चरें नहीं उठी है और इसका बहुत बड़ा रीजन है मेरे हिसाब से ओटीटी। कुछ ही टाइम के अंदर ओटीटी में पिक्चर आ जाती है। आज सबके घर में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स है, बहुत सारे लोगों ने अपने घर में होम थिएटर्स बना रखे हैं, तो घर के अंदर ही लोग प्रेफर करते हैं। पॉज कर सकते हो, चीजें आगे पीछे कर सकते हो। मुझे याद है जब मैं कल की देखने के लिए गया हुआ था, मैं अपनी वाइफ से बोल रहा हूँ हॉल के अंदर, यार इसको आगे कर यार क्योंकि वो स्टार्टिंग की जो पिक्चर थी ना वो बहुत ज्यादा पका रही थी, बहुत ज्यादा स्लो थी। तो अगर मेरे पास आगे करने का ऑप्शन होता तो मैं आगे कर सकता था। तो ये एडवांटेज होता है कहीं ना कहीं ओटीटी का। अगर हम टाटा प्ले की बात करके चले तो उनके लॉसेस घटते हुए दिखाई दिए हैं, 35.38 करोड़ के ऊपर पहुंच गए फाइनेंशियल ईयर अगर हम 24 की बात करके चले तो, जहां पहले 105 करोड़ के आसपास के लॉसेस थे वो इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। अब टाटा प्ले भी स्मार्ट कर रहा है ना, वो अपने साथ में ओटीटी वालों को जोड़ रहा है ताकि डीटीएच भी रहे और ओटीटी भी रहे। मेरे घर में एयरटेल का वाईफाई लगा हुआ है और उसके अंदर मेरे को डीटीएच फ्री मिलता है, खोला ही नहीं है भाई। मैंने उसके अंदर सोचा था कि भाई मेरी बेटी उसके अंदर कार्टून नेटवर्क देख लेगी, क्योंकि कार्टून नेटवर्क का कुछ आ रहा है एड फ्री वाला चैनल आता है उसके अंदर, कि वो लगा के बैठ जाऊंगा, पर खुलता ही नहीं है। यूट्यूब वगैरह पे सारा इतना सारा कंटेंट है, आपको टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो टीवी पे देखते क्या है मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पे हमारा पूरा बचपन टीवी देख के बीता है। अगर हम ओला के फाउंडर भावेश जी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है ये जो माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोबल आउटरीच हुआ है इसकी वजह से एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली है। अगर देखा जाए ओला का जो 80% डेटा है वो इंडिया से बाहर है, तो इंडियन गवर्नमेंट को कोई लोकलाइजेशन के ऊपर रूल लाना चाहिए जहां पर इंडिया के अंदर सर्वर्स बनाया जाए, इंडिया के अंदर ही डेटा स्टोर किया जाए, ताकि ये जो ग्लोबल आउटरीच हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, इसका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर ना पड़े। मुझे भी लगता है इसके ऊपर कुछ रूल आना चाहिए और बहुत हाई चांसेस है कि हम देख सकते हैं आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ऐसा कुछ रूल आता हुआ। सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके होगा मेजरली कि भाई एआई की दुनिया है, फ्यूचर के अंदर एआई जाने वाला है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा कहीं बाहर कंट्री के अंदर स्टोर हो। उस मुद्दे के ऊपर हो सकता है लोकलाइजेशन के ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स भी आए। अगर हम टीएसएमसी की बात करके चले तो उनका कहना है भाई 2026 तक एक्सपेक्ट करके चलो, जो एआई चिप की शॉर्टेज चल रही है वो चलती रहेगी। उन्होंने बताया पिछले साल से उन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है उसको डबल कर दिया है, अगले साल और डबल कर देंगे, मतलब 4x हो जाएगी पिछले कुछ टाइम के अंदर, फिर भी फुलफिल नहीं कर पा रहे डिमांड को। सोचो एआई का कितना बड़ा एडॉप्शन आ रहा है।
एक जगह पे लोग कहते हैं एआई इज अ फैड, और एक जगह पे देखो चिप्स बिक रही है, तो मतलब जरूरत तो है ही ना। टीएसएमसी का प्लान है मास प्रोडक्शन करना 2 नैनोमीटर चिप की सेकंड हाफ ऑफ 2025 के अंदर। अगर हमारे आरबीआई चीफ की बात करके चले तो उन्होंने बोला है हाउस होल्ड सेविंग्स जो है वो बैंक से म्यूचुअल फंड की तरफ जा रही है। लोग बैंक में ज्यादा पैसा सेव नहीं करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं। उन्होंने क्लियर किया है कि भाई ट्रेंड दिखाई दे रहा है म्यूचुअल फंड की तरफ। ये नहीं है कि सब बंदों के सारे पैसे बैंक से निकल के म्यूचुअल फंड में चले गए हैं, बट एक ट्रेंड दिखा रहा है। और अभी हमने जो बैंक्स का भी देखा था कि बैंक्स के अंदर भी जो डिपॉजिट है वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोन्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चीज उसी को बैक करती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम क्विक कॉमर्स की बात करके चले तो भाई अब वो कपड़े भी देगी 10 मिनट के अंदर अंदर। 10 मिनट में कपड़े आपके घर में डिलीवर। फैब इंडिया इंस्टामार्ट के साथ में टाई अप कर रही है, जहां पर वो आपके घर पे कपड़े डिलीवर करेगी। बट मजे की बात ये है रिटर्न नहीं होगा। कपड़े मंगा लो, नहीं पसंद आए तो रख लो, साइज नहीं आया तो रखना पड़ेगा भाई। अभी के टाइम पे जो बेसिक क्लोथिंग हो गई, जैसे अंडरवियर हो गए, सॉक्स हो गई, ये सारी की सारी चीजें मिल रही है और मुझे लगता है ये वाली चीजें सही है। बट प्रॉपर कपड़ों की बात करके चले तो भाई मेरे को पर्सनली ये दिक्कत वाली चीज लगती है। अगर हम ट्विच की बात करके चले तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को सही कर दिया है इलेक्शन से पहले। तो 2021 के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाला कांड हुआ था, उस टाइम पे इनके सारे अकाउंट्स को बैन कर दिया गया था, हर एक सोशल मीडिया अकाउंट से। तब से अभी तक ट्विच पे चालू ही नहीं हुए थे, अब चालू किया गया। इलेक्शन आने वाले हैं और सिंपल सी बात, इलेक्शन आने वाले हैं और ये जीतने वाले हैं। ट्विटर के ऊपर इनको बैन किया गया था, वो तो चालू हो गया था। फेसबुक वालों ने बहुत लेट किया। यूट्यूब की बात करके चले तो उन्होंने भी 2022 के अंदर एक्स के साथ में ही कर दिया था इनका अकाउंट चालू। अगर हम स्नैपचैट की बात करके चले तो भाई उन्होंने स्नैप स्पोर्ट्स नेटवर्क निकाला है, जहां पर आपको यूनिक स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। और भाई हंसी आ रही थी मुझे पढ़ते पढ़ते, बट ऐसा हो रहा है जहां पे आपको डॉग सर्फिंग देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम आयरिंग देखने को मिलेगी, प्रोफेशनल पिलो फाइट देखने को मिलेगी, वाटर बॉटल फ्लिपिंग देखने को मिलेगी। ऐसे स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, मतलब ये स्पोर्ट्स को एक रिकग्निशन मिल रही है। मुझे लगता था ये सारी चीज़ें फन है, बट एक्चुअली ये चीज़ें आज के टाइम पे लोगों को पैसा कमा के देने वाली है। नाइस। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, और दुआ में याद रखना।